मड़िया, स्वाकर मड़िया, स्वाकर मड़िया, अग्रसेन मड़िया, चोरई मड़िया, ये नाम है। और भी हो गया नवलपुर मड़िया। 4-5 नाम है हमारे गांव का। इस गांव में पानी के द्वारा सुखदेव जी परमहंस हैं और परीक्षित जिनके ऊपर जो है आजकल एकम कहते हैं ना, ऐसे उस समय उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का परीक्षण हो चुका था। काय का परीक्षण हो गया था उनके ऊपर? जब वो गर्भकाल में थे तो उनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का परीक्षण हो गया ना। आजकल का एकम बम्बई था, कोई मिसाइल छोड़ दी गई तो ब्रह्मास्त्र उस समय कहलाता था। वाणी का अस्त्र था, तो दोनों तरफ से पांडवों की ओर से भी ब्रह्मास्त्र चलाया गया और अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया। पर ये संयमी था अर्जुन, तो अर्जुन के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र, जब दोनों के ब्रह्मास्त्र आपस में टकराव आ गए तो बड़ी उससे जो है विभीषिका तांडव, चारों तरफ हाहाकार हो गया। इधर से अर्जुन का ब्रह्मास्त्र और उधर से अश्वत्थामा का, दोनों के ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। जब वह किया क्या जाए तो कृष्ण भगवान ने कहा कि अब ये दोनों समकक्षी गुरु का लाल है, असली लाल है। एक गुरु का पुत्र तो है पर उसको पूरी विद्या का अनुसंधान नहीं। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य गुरु का पुत्र तो था पर उसको ब्रह्मास्त्र को संयम ही नहीं था, बड़ा क्रोधी था। तो उसने गर्भस्थ शिशु के ऊपर जो है वार किया था। तो वो ब्रह्मास्त्र वापस न करने के कारण उत्तरा के गर्भ में परीक्षित पल रहे थे। तो इनके ऊपर परीक्षा हो चुकी थी, काय की? ब्रह्मास्त्र की। इसलिए उनका नाम जो है परीक्षित पड़ा, क्योंकि परीक्षा हो चुकी थी। तो परीक्षण उनके ऊपर वाणी का उस समय अस्त्र चलता था, ब्रह्मास्त्र था उस समय, बहुत बड़ा अस्त्र था। उस ब्रह्मास्त्र को वापस लेने की जो विधि थी, छोड़ देना तो अलग चीज, और वापस कौन ले, तो अर्जुन जो है संयम हारत थे। अर्जुन संयमी था तो उसने गुरु का असली लाभ था, अनुरागी था अर्जुन, तो उसने उस अपने ब्रह्मास्त्र को तो वापस ले लिया। तो भगवान श्री कृष्ण जिनके ऊपर ये पूरी भागवत कथा है, उनके चरित्रों के ऊपर, श्री कृष्ण चरित्रों के ऊपर आधारित ये तीसरे स्कंद में संक्षेप में चतुश्लोकी भागवत भी कही गई। तो क्योंकि परीक्षित के ऊपर जो है परीक्षण हो चुका था ब्रह्मास्त्र का, इसलिए उनका नाम परीक्षित था। फिर किसी कारणवश कथाओं में आता है, उसको हम लोग दोहराएंगे क्योंकि वो हो चुका है। बताइए होंगे कि क्यों परीक्षित को श्राप लगा, उस श्राप के कारण उसको श्राप लगा कि तुम 7 दिन में 7वें दिन चले जाओगे, और 7 दिन के अलावा भी 8वें दिन कोई इस लोक से परलोक नहीं गया है। 7 दिन होते हैं सप्ताह में। वैसे वैदिक परंपरा में तो हमारे जो पुरानी थी उसमें 7 दिन नहीं होते थे, 15 दिन पूर्णिमा के चढ़त के, और फिर 16वां दिन जो है उन्हें 30 लिखा जाता था अमावस्या को, मैंने अमावस्या को मास पूर्ण हुआ अमावस्या।
आज भी अपने देश में बहुत सी जगह अमावस्या को महीना पूर्ण होता है, कहीं पूर्णमास्यान पूर्णमासी को महीना पूर्ण होता है। पूर्णमासी कहते हैं तो कहीं अमावस्या अमावस को पूरा होता है। 30 लिखा होता है ना पत्र में, ये देखिए अमावस्या को क्या लिखते हैं 30, पूर्णिमा को 15, माने अमावस्या पूर्ण तिथि है 30 दिन की। तो अपने यहाँ वो अमावस्यांक अपने देश में बहुत सी जगह कई प्रांतों में कई उसमें पद्धतियों में अमावस को ही पूरा महीना मानते हैं। शायद उससे कोई प्रसंग पूछता था। वो 7 दिन में तो सभी लोग जाते हैं। आजकल ये सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर तो रविवार से चालू हुआ। इसके ऊपर एक गोस्वामी तुलसीदास जी का एक बड़ा सुंदर 7 वारों के ऊपर उनके सामने चल चुका है। सिकंदर के आक्रमण के समय से ये 7 वार अपने देश में प्राचीन जो वैदिक साहित्य है वेद है उसमें कई वारों का उल्लेख नहीं है, उपनिषदों में नहीं है। प्राचीन जो फोर्ट है जो आर्यभट्ट वगैरह इन लोगों ने अपने जो गणनाएं की उसमें वार का वर्णन कम नहीं मिलता। इस सिकंदर के आक्रमण के बाद अपने देश में सोम मंगल बुध बृहस्पति आ गया, तेरा भी सोम मंगल है उससे कोई तो उसको नहीं जाना चाहता। फिर वो तो 7 ही दिन जो है कोई 8वें दिन आज तक इधर से इस लोक से गया नहीं पर। तो एक दोहा है गोस्वामी जी का और बड़ा रोचक है। अगर सुन लोगे तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, अगर उसको खोलेंगे आपने तो समझ जाओगे। रवि पंचक जाके नहीं ताही चतुर्थी नाई। रवि पंचक जाके नहीं ताही चतुर्थी नाई। और रवि सप्तक लागो रहे ताही तृतीया नाई। लोग कहोगे कि क्या है कैसा है, एक बार फिर से दोहराते हैं अगर किसी को अगर आवे तो भाई बताना। रवि पंचक जाते नहीं ताही चतुर्थी नाई। रवि सप्तक लागो रहे तृतीया कबहू नाई। ऐसे समझ नहीं पाओगे, वैसे उसको खोलते हैं तो खोलने पर तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। सीधे सीधे रविवार से गिनती करो तो 5वां दिन कौन पड़ता है? गुरुवार। कौन सा पड़ता है? हाँ गुरुवार। गुरुवार। तो जिसको रवि पंचक जाके नहीं ताही चतुर्थी नाई, वो जो गुरुमुखी नहीं होगा उसके पास बुद्धि नहीं। इसलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जितने भी हमारे ग्रंथ हैं वो गुरु परंपरा गुरु शिष्य परंपरा से चलते हैं। जैसे इसमें परमहंस महात्मा सुखदेव जी हैं, उनके द्वारा जो है इस भागवत परमहंस संहिता को कहा जा रहा है। और श्रोता उसके कौन है? परीक्षित, जिनके ऊपर परीक्षण हो चुका है। क्या का परीक्षण हो चुका है? अभी बताया क्या? ब्रह्मास्त्र का। जिनके ऊपर ब्रह्मास्त्र का परीक्षण हो चुका है ऐसे परीक्षित श्रोता है, क्योंकि उनका 7 दिन में शरीर जाने वाला है। उनको श्राप लग चुका है। उन्होंने एक अध्यात्म है, ये पूरी भागवत अध्यात्म से भरी हुई है। आत्मा की अधिकता माने अध्यात्म और भौतिकता की अधिकता आधिभौतिकता। आधिभौतिकता से माने शरीर की भौतिक प्रपंच से मुक्त होके अपनी आत्मानुभूति की ओर चलने का जो मार्ग है वो परमहंस संहिता। और
परमहंस संहिता में कहते हैं कि रवि पंचक जाके नहीं ताई चतुर्थी नहीं। चतुर्थी माने आ गया बुद्धि। रविवार से जोड़ो, चौथा दिन कौन सा होगा? बुधवार होगा ना? गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो? चौथा दिन कौन सा होगा? बुधवार। बुधवार माने बुद्धि। तो जो गुरुमुखी नहीं होगा, इस अध्यात्म पथ में गुरुमुखी नहीं होगा, उसके पास आत्मबुद्धि नहीं होगी, अनात्म बुद्धि होगी, वो भटका होगा, भ्रमित होगा। फिर आगे उन्होंने कहा कि रवि सप्तक लागू रहे, तो रविवार से जोड़ोगे तो 7वां दिन कौन होगा? हाँ, शनिचर। अभी शनिचर की पूजा करने की जगह नहीं है। लोग शनिचर माने धीरे धीरे चलो। क्या शनिचर का मतलब होता है धीरे धीरे। तो जो गुरुमुखी नहीं होगा उसकी अध्यात्म में प्रगति नहीं होगी, बहुत धीमी चाल से चलेगा वो, अजगर चाल से। 9 दिन चढ़े 2.5 कोस, 9 दिन चलेगा तो 2.5 कोस मुश्किल से पहुंच पाएगा। तो आजकल तो कोई पैदल चलता ही नहीं भाई। वो जब पैदल चलते हैं तब का उठान है ही। 9 दिन चले 2.5 कोस। तो रवि सप्तक लागू रहे, तृतीया कबहू नहीं। अब जो अज्ञानमयी दृष्टि में होगा, जिसकी बुद्धि गुरुमुखी नहीं होगी, भौतिकता वाली होगी, उसकी गति आध्यात्मिक मैंने परमहंस संहिता में उसकी बुद्धि काम नहीं कर पाएगी। परमहंसों का सांगत्य साथ नहीं होगा, उनकी वाणी उसके साथ चल नहीं पाएगी, क्योंकि वो गुरुमुखी नहीं है। ये पूरी भागवत जो है ये अध्यात्म टूट टूट के भरा हुआ है। इसमें आराधना है कृष्ण की है। आत्मा राम का जहाँ आकर्षण हो वही कृष्ण है। ध्यान करते करते आत्मा का, जैसे रामचरित्र है तो आत्मा राम के चरित्र, आत्मा राम का आकर्षण तो कृष्ण हो गया। आत्मा राम का आकर्षण कब होगा? जब आराधना होगी आपके पास। गुरुमुखी होंगे तो आपको आराधना मिल जाएगी कि भाई आराधना कैसे होती है, उसी का नाम राधा। पूरी भागवत में कई बार राधा 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 शब्द आया तो नहीं है, पर आराधना से राधा में साधना। और जो साधना करेगा, आराधना करेगा, उसको आराध्य का स्वरूप हृदय में आएगा ध्यान के द्वारा। ये तो धीरे गति में लगे रहोगे। रवि सप्तक लागू रहे, धीमी गति से, मुनमुनिया चाल से, बहुत धीमी चाल से चलोगे। और उसका मंगल मने रवि तृतीया कबहू नहीं, मने रविवार से तृतीया कौन सी? तीसरा दिन मंगलवार। मंगल मने उसका कल्याण कभी नहीं होगा। शनिचर की पूजा करने का कोई महत्व नहीं है, लोग करते हैं डर के मारे, तो हम उसको कुछ कहते नहीं हैं। पर जिसके ऊपर रावण बताओ इतने दिनों तक अपना पैर रख के और पैताना बनाए हुए था, उसकी पूजा करने की क्या आवश्यकता है? पर लोग करते हैं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। लोग डर के मारे जो है बता दिया जाता है शनिचर लगा है, तो भाई शनिचर लगा है तो गुरुमुखी हो जाओ। क्या कहा है उसकी? गुरुमुखी हो जाओ। गुरु ज्ञान, गुरु ध्यान, गुरु शब्द से जुड़ जाओ। अब कहोगे भाई वो गुरु ज्ञान क्या है? तो पूरे शास्त्र हमारे जितने हैं, वो भागवत हो या कोई हो, सब संसार को क्या बताते हैं? स्वप्न जैसा। और भगवान का भजन अपना है, सत हरि भजन। वही रामायण में सरल भाषा में कह दिया, सत हरि भजन जगत सब सपना, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या,
कि जगत जो है जब तक जियोगे तब तक सपने जैसा तुम्हें सच लगेगा, और जिस दिन तुम अपनी आत्मगति में आत्म प्रबोध होगा तो तुम्हें लगेगा ये तो सब झूठा है। जय जागे जग जाए हेराई, जागे जथा स्वप्न ब्रह्म जाई। जब तक सपना देखते हो तो सपने को सच मानते हो, और जैसे नींद खुली तो ये तो झूठा है। इसी तरह ये जीवन का भ्रम, जन्म से लेके जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति